हेलो गाइस, आई एम योर न्यू जीएल स्टोरी टेलर चिन्नू एंजल। स्टोरी का नाम है प्यार हो गया तुमसे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि आद्या एंड आलिया का रोमांस हुआ था वॉशरूम में। इन दोनों को एक लड़की देख लिया था। पार्टी खत्म होने के बाद श्रुति एंड आद्या घर की तरफ जाने लगते हैं। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। श्रुति एंड आद्या घर में हुंटर होते हैं। धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। तभी आद्या की बुआ जी आकर आद्या को देखती है। आद्या फुल नशे में थी। उसको देखकर आद्या की बुआ जी श्रुति से कहती है, क्या हुआ, इतना क्यों पी लिया ये लड़की ने। श्रुति, मेरी बात कहाँ मानती है बुआ जी। मैंने कहा था इतना मत पियो, पर ये लड़की कहाँ मानती है मेरी बात। और श्रुति पूछती है कि बुआ जी आप कब आई। बुआ जी कहती है कि मैं 1 घंटा हो चुका था आकर, मैंने पानी पीने के लिए अभी बाहर आया, मैंने देख लिया तुम दोनों को। ठीक है बुआ जी, हम जाते हैं रूम पर। बुआ जी कहती है कि मैं भी आती हूँ। ये कहकर आद्या को एक साइड पकड़कर जाने लगती है। बुआ जी आद्या के रूम पर जाकर आद्या को सुला देती है बेड पर और उसकी शूज़ रिमूव करती है। चद्दर उड़ाकर उसकी रूम की तरफ जाती है। श्रुति भी आद्या बेड पर सो जाती है। सुबह होने के बाद आद्या उठती है। उठकर देखती है कि श्रुति भी उसकी बेड पे सो रही थी और वो सोचती है कि क्या हुआ कल रात, अब तक याद है, कब से मैं घर कब आई, कब सो गई। मेरा सर फट रहा था, क्या हो गया मुझे। एक एक कर धीरे धीरे से बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम की तरफ जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। बाहर आने के बाद देखती है कि श्रुति भी उठ चुकी थी। श्रुति से पूछती है कि यार मेरा सर फट रहा है। श्रुति कहती है कि मैं ना एक और ड्रिंक की बॉटल लेकर आती हूँ, वो भी पी लो, तुम्हारा सर दर्द खत्म होगा। आद्या, क्या यार तुम्हारा सुबह सुबह। श्रुति कहती है कि यार तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है ये सब, कोई भी कंट्रोल नहीं हुई तुमको। क्या कर रहे हो भाई तुम्हारा लाइफ में। आद्या कहती है कि क्या क्या कर रहे हो, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा हूँ, हाँ क्या कमी है मुझे, सब कुछ है, जो चाहे जब चाहे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, क्यों तुम रोक रहे हो मुझे। श्रुति कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, इसलिए तुमको रोक रही हूँ ये सब करने से, बट मैं ही पागल हूँ, तुम तो सुनते ही नहीं है किसी की बात। ये कहकर वो बेड से उठ जाती है। आद्या कहती है कि आज मीटिंग है, तुम जाकर रेडी हो जाओ, हम मीटिंग के लिए जाना है। श्रुति कहती है कि हाँ मुझे भी याद है, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। ये कहकर श्रुति वॉशरूम की तरफ जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। वो आद्या की क्लास पहनती है। आद्या एंड श्रुति को हाइट में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लगभग सेम है दोनों की पर्सनालिटी हाइट, इसलिए श्रुति की कपड़े आद्या की कपड़े श्रुति की आ जाती है। आद्या एंड श्रुति नीचे की तरफ जाकर हॉल में सोफे पर बैठ जाती है।
तभी बुआ जी आती है और आकर आद्या के सामने खड़ी हो जाती है। आज बुआ जी को देखकर खड़ी होकर हक कर कर बोलती है कि बुआ जी आप कब आई, मैं ना तुमको बहुत मिस किया। एक कहकर चीक्स पे किस करती है। आद्या की बुआ जी कहती है कि बदमाश, तूने कब मुझे मिस किया? तुम मिस किया तो एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? आद्या कहती है कि मैं कंपनी में थोड़ा सा बिजी हो गई बुआ जी, इसलिए नहीं किया। बुआ जी कहती है कि कैसे चल रहा है बिजनेस? आद्या कहती है कि अब तो नंबर 1 है, आगे जाकर पता नहीं। बुआ जी कहती है कि ठीक है बट इतना ज़्यादा मत पियो, तुमको पीना है ना घर में तुम्हारा रूम पे पी लो। हाँ, अब तुम बिजनेस पे एंटर हो चुका है, अब बड़े बड़े लोग तुम्हें जान पहचान हो जाते हैं, तो तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो जाती है। कुछ सोच लो इस बारे में और बाहर ऐसा वैसा मत करो। मीडिया ये सब तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं, कुछ गलत हुआ तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ करना है तो घर पे पी लो, तो जो चाहिए वो करो, बाहर थोड़ा सा कंट्रोल में रहो, समझे? आद्या कहती है कि हाँ बुआ जी मैं समझ गई। बुआ जी कहती है कि कॉफ़ी पीना है चाय? आद्या कहती है कि यू नो दैट आई लव कॉफ़ी। बुआ जी कहती है कि हाँ मुझे पता है, कॉफ़ी से ज़्यादा चाय अच्छा होता है, एक बार ट्राई कर लो। आद्या कहती है कि मुझे नहीं पीना है ये चाय, मुझे कॉफ़ी चाहिए। बुआ जी कहती है कि ठीक है मैं बना कर लाती हूँ। श्रुति तुमको क्या चाहिए? श्रुति कहती है कि मुझे चाय चाहिए बुआ जी, मुझे कॉफ़ी वॉफ़ी पसंद नहीं है। ये कहने के बाद श्रुति आद्या की तरफ देखती है। आद्या घूर कर देख रही थी श्रुति को। क्या तुम्हारा मतलब कॉफ़ी वॉफ़ी पसंद नहीं है? तुमको पसंद नहीं है तो अच्छे से बोलो पसंद नहीं, क्यों टोंट मार रहे हो मुझे? श्रुति कहती है कि मैं क्या टोंट मार रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे कॉफ़ी वॉफ़ी पसंद नहीं है। आद्या कहती है कि मैं ना देख लूँगी तुमको, मुझे कभी तो तुम हाथ में आओगी ना, मैं तब देख लूँगी तुमको। श्रुति कहती है कि हाँ देख ले, क्या देख लेगी तुम? आद्या कहती है कि हाँ ज़्यादा चल रहा है तुम्हारा ज़ुबान। श्रुति कहती है कि मेरी ज़ुबान चलती है, तुमको क्या है? बुआ जी कहती है कि बस दोनों बच्चे हैं क्या, इतनी सी बात पे लड़ रहे हो? अभी भी बच्चे हो तुम दोनों। एक कहकर किचन की तरफ जाती है। किचन की तरफ जाकर आद्या के लिए काफ़ी, श्रुति के लिए चाय बनाकर आती है। इन दोनों चाय पीकर उठकर जाने लगती है। तभी पीछे से दादा आद्या को बुलाता है। आद्या इसकी दादाजी की तरफ जाकर पूछती है कि क्या दादाजी क्या हुआ? दादाजी कहता है कि मैंने तुमको बोला था कि ऑफिस मत जाने के लिए, तुम फिर भी जा रहे हो। आद्या कहती है कि दादाजी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं नहीं जाऊंगी। कल की प्रोजेक्ट के लिए आज मुझे एक मीटिंग करना है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मैं ना डायरेक्ट शॉपिंग पे पहुँच जाऊंगी मीटिंग ख़त्म होने के बाद। दादाजी कहती है कि आद्या मैंने तुमको एक जिम्मेदारी दिया है शादी की, मैं तुमसे ये उम्मीद करती हूँ कि तुम वो जिम्मेदारी बाखूबी निभाओगी। आद्या कहती है कि
ज़रूर दादाजी, मैं सब कुछ देख लूँगी। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं देख लूँगी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगी दादाजी। अब मुझे जाना है, प्लीज़, अर्जेंट है, मुझे मत रोको। दादाजी कहते हैं कि ठीक है, जाकर अच्छे से मीटिंग करो और शॉपिंग पर पहुंच जाओ। ओके दादाजी, ये कहकर आद्या श्रुति के साथ बाहर आती है। श्रुति से कहती है कि एक अच्छा होटल बुक करो शादी के लिए। श्रुति कहती है कि ओके, मैं कर लूँगी। ये कहकर इन दोनों कार की तरफ जाते हैं। आद्या ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। श्रुति आद्या की बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। श्रुति पूछती है कि यार, तुमने भाभी को देखा? आद्या कहती है कि नहीं यार, मैंने नहीं देखा। श्रुति कहती है कि आज हम देख लेंगे भाभी कैसा है, आज शॉपिंग पे आती है ना। श्रुति कहती है कि पता नहीं, मे बी यस और नो। श्रुति कहती है कि वो लोग भी आती है ना शॉपिंग के लिए, और हमारा फैमिली जा रहे हैं। श्रुति कहती है कि मुझे पता नहीं, शॉपिंग जाना है तो जाना है, दैट्स इट। श्रुति कहती है कि सही है यार, कुछ भी पता नहीं है तुमको, पर तुम जिम्मेदारी उठा रही शादी की। श्रुति घूर कर देखती है, आद्या घूर कर देखती है श्रुति को। श्रुति चुप हो जाती है। इन दोनों ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है और ऑफिस में एंटर होती है। लिफ्ट की बटन ऑन करके आद्या उसके कैबिन में चली जाती है। श्रुति उसकी कैबिन में चली जाती है। आद्या कुछ फाइल्स मांगती है उसकी सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी फाइल्स देती है आद्या को, और आद्या वो चेक करके मीटिंग के रूम में जाती है। और मीटिंग के रूम में श्रुति और सम प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स और इन्वेस्टर्स बैठा हुआ था। उन लोगों से आद्या बात करती है, इस प्रोजेक्ट कैसे चलना है, कब तक कंप्लीट होना है, ये सब बात करती है। और बात करके कंप्लीट होने के बाद श्रुति से कहती है कि तुम भी आ जाओ शॉपिंग, मैं क्या करूँ, मुझे बोर होगा वहाँ। श्रुति कहती है कि ठीक है, चलते हैं शॉपिंग। ये कहकर इन दोनों शॉपिंग हॉल में जाने लगते हैं। शॉपिंग हॉल के एंट्रेंस पे जाने के बाद आद्या एक लड़की को देखती है और देखकर श्रुति से कहती है कि यार, तुम चली जाओ फैमिली की तरफ, मैं आऊँगी। ये कहकर आद्या उस लड़की के पास चली जाती है। उस लड़की को नाम से बुलाती है, रिया। वो लड़की पलट कर देखती है कि आद्या उसको बुला रही है। वो जाती है आद्या के पास और कहती है कि आद्या, तुम यहाँ शॉपिंग पे? आद्या कहती है कि हाँ, कभी कभी आना पड़ता है, क्या कर। वो लड़की हंसकर कहता है कि वो किसके साथ आया तूने? आद्या कहती है कि फैमिली के साथ। उस स्थिति आर्या हंसकर कहते हैं कि फैमिली के साथ आया तूने? क्यों, कोई लड़की नहीं मिली तुमको? आद्या कहता है कि कोई लड़की नहीं मिली, बट अब मिली है। आद्या की रिया कहती है कि कौन? आद्या कहती है कि तुम मिली है ना, तो तुम्हारे साथ करूँगी शॉपिंग। रिया कहती है कि अच्छा जी, अच्छी बात है, लव करना, बट मेरे बॉयफ्रेंड के साथ आया हूँ, वो अभी आया नहीं है, बट वो आएगा। आद्या कहती है कि तो तब तक मेरे साथ शॉपिंग करो।
वो लड़की कहती है कि ठीक है। एक एक कर उन दोनों शॉपिंग करने के लिए एक काउंटर पे जाता है। जाने के बाद आद्या एक ड्रेस पकड़कर उस लड़की को दिखाती है, रिया ये अच्छा होगा तुम्हारे ऊपर, एक बार ट्राई करो। रिया कहती है कि ठीक है मैं ट्राई करूँगी। एक एक कर ट्रायल रूम पर जाने लगती है। आद्या भी पीछे पीछे जाती है। आद्या पीछे पीछे जाकर लड़की डोर ओपन करके अंदर जाने लगती है और डोर लॉक करने लगती है। आद्या डोर बंद होने से पहले रोकती है और अंदर जाती है। अंदर जाकर इस रिया को बोलती है कि मैं पहनाती हूँ तुमको। रिया कहती है कि नो वे, तुम बाहर जाओ, मेरे बॉयफ्रेंड आ जाएगा। आद्या कहती है कि कोई नहीं आएगा यहाँ। ये कहकर उस लड़की को लिप्स को पकड़कर किस करने लगती है। और लड़की भी कुछ नहीं कहती है आद्या से। आद्या अच्छे से पकड़कर कभी अपर लिप कभी लोअर लिप को सक करना, लिक करना, बाइट करने लगती है। कुछ देर तक इसका किस चल रहा था। आद्या धीरे धीरे से मदहोश होने लगती है और वो नेक पर जाकर किस करने लगती है। और लड़की भी कुछ नहीं कहती है आद्या से। आद्या धीरे धीरे से उसको नेक पर किस एंड बाइट करने लगती है और फिर से किस पर लिप्स पर किस करने लगती है। तभी डोर ओपन हो जाती है क्योंकि आद्या डोर लॉक नहीं किया था। और एक लड़की इन दोनों को ऐसे सिचुएशन पे देखती है। वो लड़की आँखें बड़ी कर देखती है इन दोनों को। आद्या भी किस स्टॉप कर उस लड़की की तरफ देखती है। वो लड़की झट से डोर बंद कर बाहर आ जाती है। आद्या कहती है कि यार शिट, अच्छा खासा मूड खराब कर लिया, कौन है ये लड़की। ये कहकर डोर ओपन कर बाहर आती है। बाहर वो लड़की यहाँ नहीं है, वो जा चुकी है। आद्या ये कौन है, मेरा मूड सब खराब कर दिया। ये कहकर देखती है कि रिया भी बाहर आ चुकी है। और रिया कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा था, वो आ चुकी होगी, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। आद्या भी उसकी फैमिली की तरफ चली जाती है और वो कॉल करती है श्रुति को। श्रुति फ़ोन लिफ्ट करके बोलता है कि कहाँ हो तुम, कब आओगी, क्या कर रही थी बाहर। आद्या कहती है कि मैं आ रहा हूँ, कहाँ है तुम लोग। श्रुति कहती है कि हम 3rd फ्लोर में है। आद्या कहती है कि मैं भी 3rd फ्लोर में हूँ, किस साइड। श्रुति कहती है कि मैं लेफ़्ट साइड हूँ। लेफ़्ट साइड एक काउंटर है, शादी की कपड़े सेपरेट कलेक्शन है, उस पर आ जाओ। आद्या कहती है कि ओके। एक एक कर कॉल कट कर फ़ोन पॉकेट में डाल दिए और वो उसकी फैमिली की तरफ चली जाती है और जाकर एक सीट पर बैठ जाती है। तभी एक लड़की लाल जूड़े में फैमिली की तरफ आती है और आद्या भी उस लड़की को देखती है। उस लड़की को देखकर शॉक होती है क्योंकि वो वही लड़की है आद्या और रिया किस करने रही थी, तभी देख लिया। आद्या आंखें बड़ी बड़ी कर देखती है और मन में बोलती है कि यार ये वही लड़की है ना, कुछ देर पहले मुझे और रिया को देखा था, ये कौन है और इस तरफ क्यों आ रही थी।
आद्या की मम्मी उठकर उस लड़की के पास जाकर उसके माथे को चूमकर बोलते हैं कि बहुत सुंदर लग रही हो। वेदिका एक एक कर उसको सर पे सहलाने लगती है। उसका लड़की का नाम है वेदिका और वो लड़की कोई और नहीं, आद्या को पब में भी देखा था, वॉशरूम में लिया के साथ बाहर आते वक्त। ये वही लड़की है, वेदिका गुप्ता। वेदिका भी आद्या की तरफ देखती है और आंखें बड़ी कर देखती है। ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी? ये लड़की पब में भी एक लड़की के साथ रोमांस कर रही थी, आज यहाँ भी एक लड़की के साथ रोमांस कर रही थी। ये हर जगह रोमांस ही करती रहती है क्या? ये मन में कहकर अजीब नज़रों से आद्या को देख रही थी। आद्या भी वेदिका की तरफ देखकर एक आईब्रो ऊपर करके पूछती है कि क्या, ऐसे पूछती है ना, एक आईब्रो ऊपर करके ऐसे पूछती है। वेदिका उसकी नज़र आद्या से हटाकर आद्या की मम्मी पर करती है। आद्या की मम्मी बोलती है कि ये फाइनल कर देंगे हम, ये ड्रेस अच्छा लगा, वेदिका के ऊपर अच्छा लग रहा है ये ड्रेस, ये कहकर ये ड्रेस ओके कहती है। आद्या की भाई नहीं आया था, वो पहले ही कह चुका है कि मैं शॉपिंग अकेले करूँगी। तो आद्या की मम्मी, आद्या की बुआ, आद्या के छोटे भाई आ चुका था शॉपिंग में। आज के लिए यही तक, आगे जाके चलेगा स्टोरी में क्या होता है। इफ़ यू लाइक द स्टोरी, like, share, subscribe and comment please. Okay, bye.